दूसरे के बारे में सोचने में लगाते उतने अपने बारे में लगाया करो, जिसके कारण तुम्हारी बुरी सोच मिट जाए, बुरे ख्यालात निकल जाए और तुम्हारा मन पवित्र हो, मन पवित्र हो, तुम्हारी रूह पवित्र हो, भक्ति के रास्ते पे चले, दूसरे का हित भी तुम्हारे हित का काम करे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग है उसमें महाराज ने बताया कि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को किस तरह प्राप्त कर सकता है, कैसे व्यक्ति अपने मन को बजट में ला सकता है और अपने जीवन में सफलता को पा सकता है। साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि कर्म किस तरह हमारे बिगड़ते हैं और कैसे कर्म सुधरते हैं और कर्मों से कैसे हमारा जीवन बनता है। हम किस तरह से कर्म करते हैं तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है और कैसे हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन बुरा बनता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग में जाते रहो तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे सत्संग में जाकर भजन नाम का सेवन कर सकते हैं और नाम के सेवन से कैसे हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि परिवार में एकता लगने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और कैसे हमें परिवार में भजन को अपनाना चाहिए। तो चलिए आपका कितने से बजे सत्संग को शुरू करते हैं, कितने सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य। जब रंग भक्ति वाला चढ़ जाता है, वो भक्ति वाले रंग में आदमी सेवा करता है, प्रेम करता है, घर छोड़ता है, बच्चे छोड़ता है, स्त्री छोड़ता है, परवाह नहीं उसको दुनियादारी की चीजों की। लेकिन जो दुनियादारी के चीजों के लिए गुरु दरबार में जाता मिल जाएंगी, ये भी मैं बताऊं, जो चाहना लेके जाओगे तुम्हारे दिल में वही भावना है वो मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन वो काम क्या आएंगे? मैं तो मुख्य तौर से कहा करता हूं, साधारण रूप में बहुत कहता हूं कि जिस चीज को साथ लेके जाना उसको तो याद भी नहीं करते। हमारे साथ जो चीज जानी है वो हमारी भक्ति है, हमारे नेक कर्म है, शुभ कर्म है, उनको तो हम करते ही नहीं, याद ही नहीं करते। और जो चीज हमारे साथ नहीं जानी है उनके लिए रात दिन मारे मारे फिरते हैं, दुनियादारी की चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। मकान बना दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, संतान के लिए कर दूं, धन दौलत कर दूं, लेकिन फिर भी इंसान की तृष्णा नहीं भरती। और जबकि वो चीजें यहीं छोड़ के जानी है, वो कोई साथ लेके नहीं गया। जब तमाशा ये है, सब देखते भी हैं, सब जानते भी हैं, फिर भी वही करते हैं। कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही उसके लिए, करे किस प्रकार की कुशलता है ये लोगों को, हाथ में दीपक लिए हुए और फिर भी कुएं में गिरते जा रहे हैं। हाथ में दीपक लेने का मतलब प्रकाश करने से है, ज्ञान होने से है, जानकारी मिलने से है। जब अंधेरा होता है हम प्रकाश करते हैं, प्रकाश में देख सकें कि कहीं ठोकर ना लगे, कहीं गिर ना जाए, कहीं गड्ढा ना हो। लेकिन एक आदमी उस प्रकाश भी साथ लिए हुए फिर भी गड्ढे में गिरता है तो उसको क्या पूछोगे, तू ठीक ठाक है? किस चीज की कुशलात? वो तो सब कुछ होते हुए भी अंधा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि माया इंसान को अंधा कर देती है। ये है माया का रूप। सब कुछ मिलने के बाद भी अंधा होता है, नहीं जानता, नहीं पहचानता। उसके लिए चाहे उसको धोखा करना पड़े, कपट करना पड़े, छल करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, कितनी सजा उसको यहां मिले वहां मिले, ये सोचता नहीं है तेरे जीवन का अंत क्या होगा। जब इन बातों पर वो गौर कर ले, भरोसा एक पल का भी नहीं, अगले पल का भी नहीं है, और फिर भी करता जाता है इंसान। इसलिए उन महापुरुषों के संग करने से इंसान का ये अज्ञान का पर्दा हटता है। और जो जो सेवा करते जाते हैं, ऐसे ऐसे सेवा करने वालों के हमने अनेक उदाहरण देखे। वो उन भक्तों के लिए जो बुगला भगत है ना, बुगला भगत ऊपर से उजड़ा है, मन काला है। काला क्यों कहा? क्योंकि वो धोखा करता है, जल में खड़ा हो जाता है, एक टांग पे खड़ा रहता है। जैसे कोई महात्मा कोई योग कर रहा है, कोई तप कर रहा है, एकदम चुपचाप, लेकिन जो ही उसको मछली देखती है फड़ाक देसी उसको मार के खा जाता है। किस चीज की भक्ति करी उसने? हम भी क्या भक्ति करते हैं? दिखावे की भक्ति करते हैं। मन अंदर से मैला है, बुरी भावनाएं, बुरे विचार हमारे निकले नहीं, बदलाव आया नहीं। दिखावे के भगत हैं, करने के भगत नहीं है। अगर इतने इंसान अपने अंदर बदलाव ले, मैं कहता हूं पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन हमारे अंदर अंतर क्यों नहीं, फर्क क्यों नहीं आता? ना नाम से या ना गुरु से या ना भक्ति की। हम
गुरु सेव अगर करते, गुरु सेव क्या है? गुरु के वचन की पालना करना। गुरु तो हमेशा हित की बात कहते हैं, कभी कटु वचन भी कहते हैं, उसमें भी हमारा हित है। गुरु का वचन कभी किसी के लिए बुरा होता ही नहीं। अगर बुरा किसी के लिए होता है, गुरु नहीं है वो। गुरु का वचन जाहिर में बुरा दिखाई देगा, लेकिन वो शिष्य का तो हित ही करेगा, परिणाम उसका हमेशा अच्छा निकलेगा। उसको जानने वाला और समझने वाला और परखने वाली आंख होनी चाहिए। हम बाहर की आंखों से देखते हैं, बाहर की आंखों से तो बाहर का आडंबर है, दिखावा है। अंदर में जब प्रवेश करोगे, अंदर के पर्दे जब खुलेंगे, तुम्हारी ज्ञान की चक्षु जब खुल जाएगी, वो अंधेरा मिट जाएगा। फिर पता लगेगा जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है। शिष्य के लिए 3 चीज मुख्य है: सच्चा सतगुरु, सच्चा नाम और सच्चा सत्संग मिल जाए। सच्चा गुरु मिलना ही बड़ा कठिन है। बड़ी आवाजें लगा लगा के हम भी बहुत कहते हैं, हर सत्संग में कहते हैं नाम ले लो उद्धार हो जाएगा, नाम ले लो उद्धार हो जाएगा, नाम लो, लाइन लग जाती है। खुश होते हैं कि जी आज इतने नाम लेने वाले आए, इतने नाम लेने वाले आए, लेकिन उन नाम लेने वालों में सच्चे मन से कितने हैं? वो नाम किस लिए लेते हैं? नाम भक्ति के लिए नहीं, अपने हित और कल्याण के लिए नहीं, इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए नहीं, इस काल देश से निकल जाने के लिए नहीं। वो नाम इसलिए लेना चाहते हैं उनको कोई रोग दुख ना हो। अगर संतान नहीं है तो उसके घर में लाइन लग जाए, लड़के ही लड़के हों, लड़कियां ना हो। उसके बच्चों को नौकरी मिल जाए कि वो ठाठ बाट करें, गरीब ना रहे कोई भी। उद्यम करना जीव का काम है, सब करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है। महात्माओं ने कितने के अजगर करे न चाकरीर, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबका दाता राम। अजगर कोई नौकरी नहीं करती है, पंछी कोई काम नहीं करता है, क्या वो भूखे सोते हैं क्या? मुर्दे को हरि देत हर कपड़ा लकड़ी आग, और जीवित नर चिंता करे इसका बड़ा अभाग। कोई मुर्दा भी मिल जाता है, उसको भी सड़क के किनारे कोई कफन दे जाता है, कोई उसको अग्नि दे देता है, लकड़ी देता है। लेकिन जिंदा इंसान इन चीजों के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, रोजी रोटी के लिए फिरता मारा मारा। जो चीज ले जाने वाली थी उसको भुला दिया, जिससे उसका कल्याण होना चाहिए था, जिस काम के लिए उसको इंसान का चोला मिला था, उसको तो कभी भूले से भी याद नहीं करता। आपस में मिलते हैं तो भी कभी भक्ति की, नाम की, गुरु महिमा की, कभी नाम की कभी चर्चा ही नहीं करते। वो भी घर कारोबार की बातें करते हैं। जिन चीजों को संत लोग मना करते हैं, उन्हीं चीजों को वो करते हैं। काम को मना करते हैं, काम में डूबे हुए हैं। क्रोध के लिए मना करते हैं, क्रोध की अग्नि में जलते हैं। मोह के बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, ज्यादा जकड़े जाते हैं। लोभ के लिए कहते हैं, कोई सीमा ही नहीं है लोभ की। हमारे तो विचार भी दूसरों के लिए करते, अपने लिए तो बहुत कम सोचते हैं। दूसरे को सोचते हैं ये ऐसा कैसे हो गया, इसके पास पैसा कहां से आ गया, ये सुखी क्यों है, ये परमात्मा इन लोगों को दुख क्यों नहीं देता। अब कर्म करते हैं। बताऊं, रेवाड़ी चले गए, अपना सत्संगी है देवी सिंह, काम करता है, पैसा है उसके पास। तो जिस सेक्टर में रहता है, ये भाई हैं, काफी रिश्तेदार हैं, वहां सब की कोठियां। मुझे भी नहीं पता था पहले इतने पैसे वाला है, लेकिन एक ऑफिस का उनका उद्घाटन था, इन्होंने बुलाया, गए। तो जब वहां से उद्घाटन करके चाय चुय पी के निकलने लगे वापसी में, तो 2-4 लड़के खड़े थे, कहने लगे, महाराज सारो है ना क्यों दे दियो, धन हमने भी दे दो थोड़ा बहुत है। अरे तुम ये तो नकल तो करते हो, लेकिन उसके साथ मेहनत भी तो करना, शर्म करना चाहिए, शर्म। मेहनत करो, दिल से करो। वही देवी सिंह है, अब रेवाड़ी का आश्रम उसने अपने बलबूते पे ही पूरी कोशिश करके बड़ी मेहनत की, सेवा करता है। अपने परिवार की तो सब सेवा करते हैं, औलाद की करते हैं, रिश्तेदारों की करते हैं, लेकिन
दूसरे लोगों की जो सेवा करें। अजीब अजीब सी बात लेके आ जाते हैं सत्संग में। सत्संग का मतलब तो ये था कि सत्य का संग करें, वह नाम की चर्चा करें, वो नाम की महिमा जाने कि हम किस प्रकार से भक्ति करके इन उलझनों से निकलें, किस प्रकार से अपने जीवन को सफल करें। लेकिन उन चीजों से तो दूर भाग जाते हैं। कल एक लड़की आके कहने लगी, अजीब बात है, आजकल समाज में बातें हैं, जब आती हैं सुननी पड़ती हैं, आपको बतानी भी पड़ती हैं। ये हालात हैं हमारे समाज के बिगड़ते हुए। कभी कहते थे उड़ता हुआ पंजाब, मुझे तो ये लगता है उड़ता हुआ हिंदुस्तान हो गया। कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। लड़की कहने लगी, जी आप बताओ, हमारी सुनने के लिए आना चाहिए कि हमें बताने के लिए आना चाहिए? बोले आपसे एक बात पूछनी है। मैं पूछ ले भाई, क्या पूछेगी? बोले आप जाति पाति को मानते हो? मैं कहा हाँ मानता हूं। आप मानते हो कि नहीं? बोली मैं तो नहीं मानती। मैं तेरे को ये बात पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये देख, इसमें से हमने किसी जाति को अलग बिठा रखा है? बोला नहीं। भंडारे में जो खाना खाते हैं किन को अलग बिठाते हैं? यहाँ बड़े बड़े ऊंचे पदों वाले अमीर लोग भी, सब जातियों के लोग एक साथ बैठे हुए, देख ले। कोई नफरत करता है किसी से, किसी को आगे पीछे बिठाया? बोला नहीं। मैं अब तेरी समस्या बता, तेरी समस्या क्या है? जाति पाति तू मानती है कि नहीं? बोला मैं तो नहीं मानती, मैं तेरा स्वार्थ होगा इसलिए नहीं मानती। बोले मेरे माँ बाप मुझे दूसरी जाति में ब्याह नहीं करने देते। बोला वो क्यों मानते हैं? माँ वो उनसे पूछ, मेरा सवाल नहीं है ये। तेरे माँ बाप की बात मैं कैसे बता दूं? लेकिन अगर संतों की बात पूछते हो तो संत तो जाति विहीन समाज के लिए कहते हैं कि हम तो एक जगह से आए थे, एक ही जगह जाना है, एक ही हमारी जाति है, इंसानियत। आदमी सब कुछ बन सकता है, लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। इंसान का चोला तो पहन लिया हमने, लेकिन हमारे काम जो इंसानियत वाले नहीं है। इसलिए सबसे पहले जरूरत इंसान बनने की है। विकृतियां आ गई हैं हमें, जो इंसान में खूबियां होनी चाहिए थी वो सब त्याग दी हमने। इंसान अगर पशुओं जैसा बर्ताव करता है तो इंसानियत कहां है? एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, किसी के साथ द्वेष ईर्ष्या करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या घड़के, क्या क्या झूठी सच्ची बातें बनाना, और फिर उन चीजों से उसको हासिल क्या होना है? सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ इंसान का लालच, सिर्फ इंसान का अहंकार। अपने लिए तुम अपनी सोचा करो ना, अपने लिए अच्छा करने की सोचो। जितना टाइम, जितनी मेहनत, जितना दिमाग, जितने विचार दूसरे के बारे में सोचने में लगाते उतने अपने बारे में लगाया करो, जिसके कारण तुम्हारी बुरी सोच मिट जाए, बुरे ख्यालात निकल जाए और तुम्हारा मन पवित्र हो। मन पवित्र हो, तुम्हारी रूह पवित्र हो, भक्ति के रास्ते पे चले, दूसरे का हित भी तुम्हारे हित का काम करे। दूसरे का हित करोगे तुम्हारा लौट के तुम्हारे पास उसका परिणाम आएगा। अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा मिलेगा आपको, प्यार करने का आपको प्यार मिलेगा, दूसरे को प्यार करते हो आपको शांति मिलेगी। जिसके दिल में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, और उसको जब दूसरी चीजें अंदर से खाए जा रही हैं, तब तक भक्ति और नाम के वो नजदीक भी नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे तेरी शासन जी आपने सत्संग में जो महाराज ने बताया कि संतों असंत इंसान के लिए उस पवित्र नागमणि जैसा होता है जिसे पानी चाह हर कोई रखता है। संतोष आपके पास है तो आपका जीवन वैसे ही सफल और सार्थक है। वैसे अपने जीवन में सुख शांति आ जाएगी, क्योंकि हम जिस तरह से करेंगे हमें भी वैसा ही चलेगी। अगर हम महात्माओं को आसन करते हैं तो हमारे जो गुण है वे महात्माओं से चल जाएंगे, और अगर बुरे लोग आसन करते हैं तो हमारे गुण है बुरे लोगों से चल जाएंगे। इसलिए हमेशा संगति पर विशेष ध्यान दीजिए और हमेशा अच्छे लोग आसन कीजिए। साथ ही हमेशा नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि नाम याद करिए और बुरे कर्मों को काटेगा, नाम ही अपने कष्टों को काटेगा और आपको दुखों को काट कर आपको सफलता प्राप्त करें। तो नाम का सेवन कीजिए और गुरु जी के बताए गए रास्तों पर आप चलिए और अपने जीवन को साथ कर सुखमय बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख कर पुण्यवादी नारायण से बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा।